Hello friends, welcome to my channel Sanvi Infotech. In this video we learn about for off loop और for each loop. तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियसली सब लूप्स के बारे में लर्न कर लिया है। for off, for loop, while loop, do while loop, for in loop, for off loop और for each loop। लेकिन डिटेल में हमने 3 लूप के बारे में ही देखा था, for loop, while loop और do while loop। आज हम इस वीडियो में for off loop और for each loop को डिटेल में देखते हैं। तो पहले देखते हैं for each loop। for each loop कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो for each loop है वो ज़्यादातर एरे के लिए ही हम यूज़ करते हैं, वो एरेस के लिए ही यूज़ होता है। We can use this method to loop through each element of an array। हम एरे के लिए for each loop का यूज़ कर सकते हैं। हम जब एरे बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करवाने के लिए for each loop का यूज़ कर सकते हैं। ये उसका सिंटैक्स है, एरे नेम डॉट for each, और फंक्शन बनाएंगे हम उसके अंदर, और फिर फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल जो है वो उसको एक वेरिएबल का नेम दे देंगे कि उसके अंदर हमारे जो एरेस के जो सारे एलिमेंट्स है वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, फिर उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर ईच नाम से ही हमको पता चलेगा कि ईच मीन्स की हर एक, तो हर एक हमारे जो एरेस के एलिमेंट्स है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, लेट एरे, एरे नाम से एक एरे बनाया है यहाँ पे, और उसके अंदर नंबर्स 1 से 5 को अंदर इंस्टॉल किया है, डिफाइन किया है। अब एरे डॉट फॉर ईच हमारा एरे का नेम है, और फॉर ईच ये ई है जो वो कैपिटल रखना है, और फिर एक फंक्शन बनाया है और एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया है। हम कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर वो एलिमेंट को हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमको जो 1 से 5 नंबर है वो प्रिंट करके दे देगा वो। तो विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम इसको देख लेते हैं। हमारी लूप डॉट जेएस नाम से फाइल बनाई हुई थी हमने प्रीवियसली जब लूप्स पढ़ाए थे तब। तो यहाँ पे एक एरे बनाया है, 1 से 4 तक का एरे बनाया है। अब हमें फॉर ईच लूप का कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हमारा एरे का नेम है नंबर डॉट फॉर ईच है, और उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और फिर हम यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम ले लेते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, और फिर उसको कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। और क्या प्रिंट करवाना है, तो हमारे एरेस के एलिमेंट्स जो है, जो हमने यहाँ पे नेम दिया है एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 से 4 तक का जो था वो प्रिंट हो गया। ये शायद पहले का कुछ है ऊपर। टेबल का डाटा जब हमने लूप पढ़ा था उसका कुछ डाटा है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमको 1 से 4 तक का यहाँ पे मिल गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कलर्स की डिटेल दे दी है, हमने कलर्स का एरे बनाया है एक। अब उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर्स डॉट फॉर ईच लूप के लिए फॉर ईच, और एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हमारे कलर्स जो है यहाँ पे हम वैल्यू नेम दे देते हैं, और वो वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे।
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे वैल्यू उसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कलर्स मिल गए येलो, ब्लैक, रेड। अब सपोज हमें उसको इंडेक्स देनी है तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिख देते हैं और यहाँ पे भी हमें इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स और कॉलम करना है तो हम ऐसे स्पेस के लिए और यहाँ पे कॉलम, तो हमें 0, 1, 2 इंडेक्स भी इंडेक्स भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये फॉर ईच लूप है, हम एक और भी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फंक्शन जो बनाया है हमने, यहाँ पे हम ये फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को कोई नेम दे देते हैं। सपोज हम कलर नेम नाम से फंक्शन का नेम दे देते हैं और वो कलर नेम हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे तो भी हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट निकाल देना है तो हमें ये कलर्स मिल गए। तो हम ये दो तरीके से फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद है फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप है वो हम एरेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स है इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक एरेस, स्ट्रिंग, मैप, सेट्स एक्सेट्रा, उसके लिए भी हम फॉर ऑफ लूप है वो यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज फॉर ऑफ लूप टू इटरेट ओवर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, मैप, सेट्स एक्सेट्रा। ये उसका सिंटेक्स है। फॉर और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लेट और हमारा वेरिएबल का नेम, ऑफ कीवर्ड है और हमारा एरे का नेम आएगा और फिर हमें जो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वो आएगा। ये एक इजी और शॉर्ट मेथड है फॉर ऑफ लूप। एक एग्जांपल है यहाँ पे 1 से 5 तक के नंबर है। एरे नाम से हमने एक एरे बनाया है और उसके लिए फॉर ऑफ लूप फॉर और लेट ये एलिमेंट वेरिएबल एक बना दिया है हमने, वो कोई भी नाम हम ले सकते हैं। फिर ऑफ कीवर्ड है और हमारा एरे का नेम आएगा और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये नंबर्स के एरे बनाया था, उसमें पहले हम फॉर ऑफ लूप का यूज करके देखते हैं। तो फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर लेट और कोई वेरिएबल हम का नेम हम ले लेते हैं एलिमेंट, ऑफ कीवर्ड है और हमारा एरे का नेम है यहाँ पे नंबर। तो हम नंबर लेते हैं और फिर हम उससे कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। और किसको प्रिंट करवाना है, तो हम जो वेरिएबल लिया है एलिमेंट उसको। तो हमें यहाँ पे मिल गया 1, 3, 5, 4 जो यहाँ पे हमारा एरे है। अब नीचे कलर्स के लिए भी हम देख लेते हैं। तो ये फॉर ईच लूप वाला है, उसको कमेंट आउट कर देते हैं। फॉर ब्रैकेट के अंदर
लेट, और यहाँ पे हम वैल्यू नेम ले लेते हैं, वैल्यू या तो फिर कलर। यहाँ पे कलर्स है और यहाँ पे हमने ओनली कलर लिया है, कलर ऑफ कलर्स। कलर्स जो है वो हमारा एरे का नेम है, और फिर उसे कंसोल करेंगे, console.log। तो क्या आएगा यहाँ पे, कलर, जो हमने वेरिएबल में स्टोर किया है। अब प्रिंट करवाते हैं तो हमें येलो, ब्लैक, रेड जो एरे में था वो मिल गया। तो ये था फोर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।